हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकालय संघ के बारे में। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ जिसका नाम है इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म, जो इफ्ला की फुल फॉर्म है, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। पुस्तकालयों का एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है, यानी पुस्तकालय के हित के बारे में ये काम करता है। पुस्तकालय और सूचना प्रोफेशनल्स जो है, उन पर बिलीव करने वाले लोगों के हितों का यह प्रतिनिधित्व करता है। इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसा इसका इतिहास रहा, कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई, आगे बढ़ा, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला, इसकी स्थापना। यूके में लाइब्रेरी एसोसिएशन को उसकी जब 50th एनिवर्सरी थी, उस एनिवर्सरी पर 14 यूरोपीय देशों और यूएसए के पुस्तकालय संघों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसी प्रस्ताव की मंजूरी में इफ्ला का जो है स्थापना हुई। और कब हुई? यह 30 सितंबर 1927 को जब ये मीटिंग हुई थी यूके के लाइब्रेरी एसोसिएशन की 50th एनिवर्सरी पर, उसी वक्त इफ्ला का जो है उसकी स्थापना हुई थी, यानी 30 सितंबर 1927 को स्थापना हुई थी। और किस जगह हुई थी? तो यह हुई थी एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के वहाँ पर इस इफ्ला की स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना के समय इसके जो प्रेसिडेंट रहे वो थे इज़ाक कोलिजन। 1927 से लगाकर और 1970 तक बहुत सारे देश इसके मेंबर बनते गए। 1970 आते आते टोटल 52 देश और 250 मेंबर इफ्ला के अंदर हो गए। 1971 में इसका जो सचिवालय था, सेक्रेटरीट था, उसका स्थानांतरण द हेग में हो गया। और कहाँ से? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड से द हेग में, नीदरलैंड के अंदर इसका जो सचिवालय था उसका स्थानांतरण हो गया। फिर 1976 में पुस्तकालय संघों के अंदर एसोसिएशन में स्कूल्स, बिब्लियोग्राफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको जोड़ने के लिए जो इंस्टीट्यूशन शब्द है वह जोड़ा गया। तो इफ्ला के लिए पूछे कि इफ्ला का जो नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, उसमें जो इंस्टीट्यूशन शब्द है वो कब जोड़ा गया? तो वो आपका जो है 1976 के अंदर इंस्टीट्यूशन शब्द जोड़ा गया, ताकि इसमें स्कूल और बिब्लियोग्राफिक इंस्टीट्यूट्स को भी जोड़ा जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो रिसेंट हेडक्वार्टर है वो 71 के बाद में लगातार वहीं पर है, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड इन हैग। और अभी 2019 में जो इफ्ला की 90th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। अब इफ्ला और यूनेस्को ने मिलकर जो एक मैनिफेस्टो तैयार किया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला ये मैनिफेस्टो, ये घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, ये क्यों तैयार किया गया? सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए यूनेस्को ने इफ्ला के सहयोग से 1949 में पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो तैयार किया था। 1949 में इसको तैयार किया गया था। उसके बाद में इसमें काफ़ी संशोधन किए गए और लास्ट में फाइनल जो ये तैयार हुआ 1994 में, और डेट थी 29 नवंबर 1994 में इसको पूरा अपडेट किया गया। और कहाँ पर किया गया? वो किया गया पेरिस के अंदर। रिसेंटली जुलाई 2022 में इसे फिर से अपडेट किया गया है। और अब इसका जो एम है आफ्टर अपडेशन वो क्या है, जो इफ्ला की साइट से मैंने लिया है, इसका मेन एम जो मैनिफेस्टो का है वह यह है: दिस मैनिफेस्टो प्रोक्लेम्स यूनेस्को's belief in the public library as a living force for education, culture, inclusion and information, as an essential agent for sustainable development and for individual fulfillment of peace and spiritual welfare through the minds of all individuals.
नेक्स्ट हम इफ़ला के जो मेंबर्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इफ़ला के वो थे इज़ाक कॉलिज़न, और करंट इसके प्रेसिडेंट है विकी मैकडोनाल्ड। और जो फर्स्ट महिला जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष रही वो थी एल्सी ग्रेनिन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफ़ला के जो सचिव सेक्रेटरीज रहे हैं उनके बारे में। जो फर्स्ट रहे उनका नाम है हेनरिच ओलेंडेल, और जो करंट में है उनका नाम है शेरोन मैमिस। और जो फर्स्ट महिला सचिव रही वो थी मारिया रेजुमोव्स्काई। नेक्स्ट हम इफ़ला के पब्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इफ़ला का न्यूज़लेटर जो पब्लिश होता है मंथली। नेक्स्ट इफ़ला की जो रिपोर्ट है वो एनुअली पब्लिश होती है। और एक सीरीज़ थी इफ़ला UBCMI की सीरीज़। UBCMI के फुल फॉर्म में यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क प्रोग्राम। ये सीरीज़ 1990 से स्टार्ट हुई थी, बट ये कोर एक्टिविटी थी। ये 1 मार्च 2003 को जो है ये बंद कर दी गई। नेक्स्ट हम इफ़ला के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है फैफ़ी की फुल फॉर्म है अ कमिटी ऑन फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यह इफ़ला का एक मेन प्रोग्राम है। और इस समिति का मेन मोटो क्या है, इसका मुख्य कार्य है पुस्तकालय जो समुदाय है उसका सूचना तक निःशुल्क पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी उसे फ्रीडम है एक्सप्रेस करने का और फ्री एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इसका मेन मोटो है। सेकंड प्रोग्राम जो है IAP इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम जो है वो इफ़ला के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट हम इफ़ला की कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ला की कॉन्फ्रेंसेस मैंने 2018 से लगाकर अभी तक जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं उनको लिया है। हर कॉन्फ्रेंस की अपनी अपनी थीम रहती है, तो उसके बारे में भी मैंने लिखा है। 2018 में जो इफ़ला की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी थीम थी विन विन, और ये 84th कॉन्फ्रेंस थी और वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। और ये जो हुई थी वो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर हुई थी। 2019 में 85th इफ़ला की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसकी थीम थी लाइब्रेरी एसोसिएशन इन क्रॉस बॉर्डर एक्शन, और ये जो हुई थी एथेंस ग्रीस में हुई थी। 2020 में 86th कॉन्फ्रेंस थी जो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक कैंसिल हो गई, और ये होनी थी डबलिन आयरलैंड के अंदर। ये जो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो है इफ़ला की वो कब हुई थी। 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड ये 17 to 19 अगस्त 2021 में हुई थी, डिजिटल फॉर्म में हुई थी, और इसको सपोर्ट किया था डच नेशनल कमिटी ने। 2022 में अगेन वापस इफ़ला की कॉन्फ्रेंस होने लगी। 87th थी, 86 के बाद में सीधी 87th जो पूछी जाए तो 2022 में हुई, जो डबलिन आयरलैंड के अंदर हुई थी, और ये 26 to 29 जुलाई 2020 को हुई थी, जिसकी थीम रखी गई इंस्पायर, एंगेज, इनेबल, कनेक्ट, इफ़ला इज़ डिलाइटेड। 2023 में 88th कॉन्फ्रेंस हुई थी जो रोटरडैम द नेदरलैंड में हुई थी 21 to 25 अगस्त 2023, जिसकी थीम रखी गई लेट्स वर्क टुगेदर लेट्स लाइब्रेरी। और 2024 में जो इसकी कॉन्फ्रेंस होगी वो 89th कॉन्फ्रेंस होगी जो होस्ट करेगी दुबई UAE। तो ये था इफ़ला के बारे में, जिसमें हमने इफ़ला की फुल फॉर्म पढ़ी, क्या इसका मोटो है ये पढ़ा, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है कि, और पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के बारे में पढ़ा, और जो अभी रिसेंटली 2022 में अपडेट हुआ है उसके बारे में पढ़ा। इफ़ला के मेंबर्स, क्या क्या इसका प्रोग्राम है, पब्लिकेशंस के बारे में पढ़ा, और इफ़ला की जो कॉन्फ्रेंसेस है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा।
तो आज यहाँ पर इफ़ला का टॉपिक यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू।